काले कपड़े पहने दानव की पीठ से मांस से बने पंख उगाए। जब उसने उन्हें फड़फड़ाया तो तेज हवा चली। उसका शरीर हवा में विलीन हो गया, धीरे धीरे गायब हो गया, हवा के साथ इस जगह को छोड़ दिया। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। दूसरे पक्ष की चाल देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने धीरे से कहा, तो यह एक पंखों वाला दानव है जो हवा को नियंत्रित करने में अच्छा है। यह कदम काफी दिलचस्प है। स्काई डोम लोक के गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन देव ने सभी प्रकार के राक्षसों के साथ युद्ध किया था। हालांकि उन राक्षसों के पास केवल कुछ ताकत थी जो उनके रक्तवंश से आई थी, अस्तित्व जो निचले पायदान पर थे। यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने एक अर्धसम्राट पंखों वाले दानव को देखा था, जिसने कुछ हद तक उनकी रुचि को बढ़ाया। हा, तुच्छ इंसान, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? यहां तक कि आपके मार्शल सम्राट भी मुझे पकड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा आप और क्या? अपना प्रयास बचाओ। अर्जुन देव के ऊपर तेज गरजती हवा से हंसी आई। एक सांस के साथ काले कपड़े पहने दानव 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया। कुछ और सांसों में वह 50 किलोमीटर आगे बढ़ गया था। कितना अज्ञानी! अर्जुन देव की आंखों में उपहास चमक उठा। उसने अपने पैरों से धक्का दिया और आकाश में उड़ गया। वह बैंगनी बिजली के ड्रैगन पर खड़ा था और कुछ फ्लिप के साथ इस तेज हवा को अवरुद्ध कर दिया जो 50 किलोमीटर दूर हो गई थी। उसके बाद उसने एक हथेली का प्रहार किया, जिससे वह तेज हवा वापस लुढ़क गई। ओह! आउच! टंकीली हवा से दर्द भरी चीखें आ रही थीं। फिर हवा इकट्ठी हो गई और उस काले कपड़े पहने दानव की उपस्थिति में बदल गई। हालांकि इस बार वह काले कपड़े पहने दानव पहले की तरह घमंडी नहीं दिखे। हथेली के प्रहार से तेज हवा को तोड़ने का उल्लेख नहीं करने के लिए अर्जुन देव ने दानव के आंतरिक अंगों को भी तोड़ दिया, जिससे गंभीर चोटें आईं। काले कपड़े पहने दानव अभी भी इतना ढीठ होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, उनकी आंखें भय से भर गईं। अर्जुन देव अब दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट से लड़ सकते थे। वह पहले से ही इस काले कपड़े पहने दानव की तरह छोटे पूर्णता अर्धसम्राटों पर एक कदम उठाने के लिए तिरस्कार के बिंदु पर पहुंच गया था। यदि दूसरा पक्ष एक दानव नहीं होता जो एक रहस्य छिपा रहा था, तो अर्जुन देव उससे परेशान नहीं होते। बोलो, इस स्काई डोम दायरे में आने से आपके क्या इरादे हैं? काले कपड़े पहने दानव भयभीत होकर हवा में पीछे हट गया। उसने बहुत कठिन सोचा, इस स्थिति के लिए एक काउंटर की तलाश की। पहले उस हथेली के प्रहार के आधार पर यह व्यक्ति अपने युवा गुरु के समान स्तर पर होना चाहिए। एक राक्षसी प्रतिभा, वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा। यह सोचना कि ऐसी राक्षसी प्रतिभा मानव जाति से आ सकती है। वह बहुत मजबूत है, ताकत में पूर्ण लाभ रखता है। उस पर काबू पाने के लिए किसी भी तरकीब या तकनीक का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। मैं केवल एक निषिद्ध कला का उपयोग कर सकता हूं। काले कपड़े पहने दानव ने अपना मन बना लिया। अर्जुन देव की ओर देखते ही उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। तुम मेरे बारे में कुछ भी बता सकते हो। काले कपड़े पहने दानव के बोलने के ठीक बाद उसकी ऊर्जा अचानक बेतहाशा बढ़ गई, आत्मविस्फोट का अग्रदूत। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। यह कदम बहुत ही भयानक था, लेकिन अर्जुन देव पीछे नहीं हटे, बस ठंड से उन्हें आत्मविस्फोट होते हुए देखा। बूम! वह वास्तव में आत्मविस्फोट कर रहा था। अर्जुन देव ने कुछ आश्चर्य के साथ सोचा, क्योंकि उसने दूसरे पक्ष को भयानक ऊर्जा के साथ विस्फोट करते हुए देखा, एक पूर्ण लाश के बिना मर रहा था। हालांकि अर्जुन देव को केवल क्षण भर के लिए झटका लगा था। ऐसी ऊर्जा पहले से ही उसे महत्वपूर्ण चोटें पहुंचा सकती है, बचाव करना बेहतर था। अर्जुन देव की प्रत्येक आंख में आग की लपटें धधक उठीं। जैसे ही दानव के आत्मविस्फोट से ऊर्जा बह गई, ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम अचानक बन गया और इसे आसानी से अवरुद्ध कर दिया। दूसरे पक्ष का आत्मविस्फोट कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक हवा भी पार नहीं कर सकती थी। विस्फोट समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख को तितर बितर कर दिया। उसने सामने की ओर देखा,
अंतरिक्ष के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और आह भरी। इस स्काई डोम दायरे का स्थान पर्याप्त स्थिर नहीं था। उसने दानव की निर्णायकता पर भी आह भरी। शायद उसे इतनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। यह सही नहीं है। यह आदमी अभी मरा नहीं है। अर्जुन देव ने महसूस किया कि एक कमजोर आभा सीधे सामने स्थानिक आंसू में गुजर रही है। फिर उसने दक्षिण की ओर देखा और आकाश में एक स्थानिक आंसू देखा। काले कपड़े पहने दानव की कमजोर आकृति एक और स्थानिक आंसू में गायब होने से पहले दिखाई दी, बहुत दूर जा रही थी। क्या आदमी है? उसने वास्तव में मुझे बरगलाने की कोशिश करने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। हालांकि अगर वह बच भी जाता है तो उसकी जीवन शक्ति घायल हो जाती है। इसके अलावा क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह इससे बच सकता है? अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। किसी समय उसकी मुट्ठी में लूनर शैडो कृपाण दिखाई दे चुका था। उसने कृपाण खींचा और कृपाण प्रकाश की एक चमक उस दूर के स्थानिक आंसू में प्रवेश कर गई जैसे ही वह बंद हो रहा था। फिर उसने अपनी कृपाण म्यान की, एक कृपाण हड़ताल भेजने के बाद अब और परेशान नहीं हुआ। वह केवल सोच रहा था कि यह रहस्यमय दानव कहां से आया है। क्या उसके अलावा कोई और दुर्जेय अस्तित्व था? कुछ मिनट बाद एक स्थानिक आंसू खुला। काले कपड़े पहने दानव ने सोचा कि वह भागने में कामयाब रहा और उसकी अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। उसने एक मुस्कान प्रकट की और अपने सामने वाले व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए एक घुटने पर नीचे जाने वाला था। अचानक एक कृपाण प्रकाश जिसमें एक तेज, अद्वितीय कृपाण का इरादा था, चुपचाप आ गया और काले कपड़े पहने दानव का सिर काट दिया। लाल रंग के छींटे के बीच उस सिर को यह भी एहसास नहीं हुआ कि मरने से पहले क्या हुआ था। तेज कृपाण की रोशनी ने इस काले कपड़े पहने दानव के सिर को काट दिया। यह आगे की ओर उड़ता रहा, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। कृपाण की रोशनी हर जगह गुजरती थी, इसने टोफू की तरह जगह को काट दिया। डांग! एक उंगली ने कृपाण की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया, उसने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। कृपाण की रोशनी ने वास्तव में उसकी उंगली की त्वचा को तोड़ दिया, जिससे एक बेहोश घाव हो गया। दिलचस्प। इतनी दूर तक उड़ने और एक व्यक्ति को मारने के बाद भी यह अभी भी मुझे घायल कर सकता है। उस व्यक्ति के बोलने के ठीक बाद उसने अपनी उंगली पर एक चमकदार रोशनी छोड़ी। क्या है? क्या कहा? कृपाण की रोशनी जो अर्जुन देव ने भेजी थी, वह टूट गई। थोड़ी देर बाद यह टुकड़ों में बिखर गया। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की उसका चेहरा पीला, सुंदर था। उसकी नाजुक उपस्थिति ने ठंडी हवा की तरह एक अप्रतिबंधित भावना दी, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसे एक दानव के साथ जोड़ना बहुत कठिन हो गया, जिसने राक्षसी क्यूई की खेती की। इस व्यक्ति के माथे पर एक प्राचीन बैंगनी पैटर्न था, बड़प्पन का निशान जो केवल 18 दानव सम्राटों के रक्तवंश में ही हो सकता था। सीधे शब्दों में कहीं तो ये शाही निशान थे। अगर अर्जुन देव यहां होते तो उन्हें ये निशान परिचित लगते। उन्होंने एक बार इरोस दानव निशा के माथे पर ऐसा ही निशान देखा था। जी चौधरी, उस कृपाण क्यूई में कृपाण का इरादा पहले से ही एक कृपाण आत्मा से आगे निकल गया था। यह एक शक्तिशाली ब्लेड्समैन से है, जिसके पास पहले से ही एक कृपाण डोमेन की मूलभूत समझ है। नोट: जी चौधरी का अनुवाद विंड पर्पल विंग होगा। एक मधुर आवाज गूंज उठी। बोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी, जी चौधरी से ज्यादा दूर नहीं। उसके माथे पर एक समान शाही निशान था और उसने चमड़े के कपड़े पहने थे जो उसकी त्वचा का बहुत कुछ प्रकट करते थे। वह भी उसके पीछे एक पतली पूंछ है। यह एक इरोस दानव था। जी चौधरी ने धीरे से सिर हिलाया। स्काई डोम दायरे में इस स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं है। यह एक उत्कृष्ट मानव प्रतिभा होनी चाहिए जो कुनलुन दायरे से नीचे आई हो। क्या हमें अपनी योजना बदलनी चाहिए? चमड़े से पहने लड़की चुलबुली मुस्कुराई। इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से एक अनुरोध के रूप में व्यक्त किया गया था, लेकिन इसमें चुनौती का स्वर था। जी चौधरी की आंखों में धुंधली इच्छा चमक उठी। उन्होंने कहा, याओ मनलान, आपकी आकर्षण तकनीक वास्तव में आपकी हड्डियों में गहराई से बसी हुई है। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो उनके लिए नहीं गिरेगा। आड़ू के पेड़ पूरी तरह खिल जाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं,
जिससे किसी की नाक में खुशबू आ जाती है। याओ मनलान, यह वास्तव में एक असाधारण नाम था। नोट: उपरोक्त याओ मनलान नाम से संबंधित एक कविता है। याओ मनलान मंद मंद मुस्कुराया। उसने विंग्ड डेमन के दानव सम्राट की लाइन की शीर्ष उत्कृष्ट प्रतिभा की प्रशंसा का काफी आनंद लिया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आपकी आंखों में इच्छा के बावजूद आपका दिल बिल्कुल भी नहीं डगमगाया है। हा हा, यह स्वाभाविक है। यदि आप मेरे दिल को हिलाना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपकी वह दानव सम्राट निशा पहले ऐसा कर सकती है या नहीं, जी चौधरी ने गर्व के स्वर में उदासीनता से कहा। याओ मनलान की आंखों में तिरस्कार चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, महामहिम निशा की आकर्षण तकनीक बहुत पहले ही चरम पर पहुंच गई थी, जो मन और आत्मा को प्रभावित करने में सक्षम थी। आप पर सिर्फ एक नजर डालकर वह आपके दिमाग को पकड़ सकती है और आपको एक वफादार गुलाम में बदल सकती है। याओ मनलान इस विषय पर नहीं रुकी, अपने पिछले प्रश्न पर लौट आई। उन्होंने कहा, योजना, क्या हमें इसे बदलना चाहिए या नहीं? तुमने अभी तक मुझे उत्तर नहीं दिया है। यह सुनकर जब जी चौधरी ने जोर से हंस दिया। फिर उसने अपनी आंखों में एक अत्याचारी रूप दिखाया। परिवर्तन? किस लिए? मार्शल सम्राटों को इस स्काई डोम दायरे में आने की अनुमति नहीं है। मुझे कौन रोक सकता है? यहां तक कि अगर कोई मार्शल सम्राट भी आ जाए तो मैं, जी चौधरी, इससे डरता नहीं हूं। किसी बदलाव की आवश्यकता क्यों होगी? जी चौधरी के अहंकार को देखकर याओ मनलान को नाराजगी का एहसास हुआ। 18 दानव सम्राटों की पंक्तियों में से पंखों वाला दानव सबसे अहंकारी और अनियंत्रित था, हमेशा खुद पर बहुत भरोसा रखता था। हालांकि याओ मनलान ने कुछ नहीं कहा। इस जी चौधरी को वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार था। वह अभी 50 वर्ष का नहीं था, लेकिन वह पहले से ही गहरे रसातल राक्षसी दुनिया में एक मार्शल सम्राट स्तर के राक्षसी जानवर को मारने में कामयाब रहा था, वास्तव में एक अविश्वसनीय उपलब्धि। याओ मनलान ने कहा, उस स्थिति में हम मूल योजना का पालन करेंगे। हम दोनों स्काई डोम इमोर्टल दायरे में प्रवेश करेंगे और स्काई डोम हार्ट के शेष आधे हिस्से को छीनने के लिए बल का उपयोग करेंगे। जी चौधरी ने अत्याचारी ढंग से कहा, स्वाभाविक रूप से। हमें पुराने मूर्खों के समूह से निपटने के लिए किसी भी योजना के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों होगी? हम बस अपना रास्ता मार सकते हैं। हालांकि यह व्यक्ति, जी चौधरी की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा क्योंकि उसने बीच में टोकते हुए कहा, बेहतर होगा कि वह प्रकट न हो। यदि वह ऐसा करता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा सेवक व्यर्थ में न मरे। किंगयुन पीक पर वापस अर्जुन देव थोड़ा भौहें चढ़ा गए। उसने महसूस किया कि उसकी कृपाण क्यूई किसी के द्वारा चकनाचूर हो रही है। हालांकि यह कृपाण क्यूई केवल एक आकस्मिक कृपाण हड़ताल का उत्पाद था, वह दानव पहले से ही एक खर्च की गई शक्ति थी। उसके पास अभी भी मेरी कृपाण क्यूई को चकनाचूर करने का साधन कैसे हो सकता है? इसके बारे में सोचने के बाद अर्जुन देव केवल यह निष्कर्ष निकाल सके कि इस राक्षस का एक साथी था। अर्जुन देव ने शुरू में खेती जारी रखने का इरादा किया था, लेकिन अब उनके मन में दूसरा विचार था। एक दानव जो आसानी से अपने कृपाण क्यूई के एक स्ट्रैंड को चकनाचूर कर सकता था, बल्कि मजबूत था, कम से कम 2 गुना मजबूत दानव जो किंगयुन पीक पर दिखाई दिया था। स्काई डोम दायरे में इतना दुर्जय व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसके दिल में संदेह जाग गया। क्या यह डार्क चर्च स्काई डोम दायरे में लौट रहा है और किसी को शाखा स्थापित करने के लिए भेज रहा है? यह बहुत संभव था। 3000 निचले क्षेत्रों में से स्काई डोम क्षेत्र सबसे रहस्यमय था। डार्क चर्च संभवतः इस जगह को नहीं छोड़ सकता था। मुझे रॉयल पैलेस की यात्रा करनी है और याशिकिका को चेतावनी देनी है। अर्जुन देव के मन में यहाँ के डार्क चर्च को नष्ट करने का कोई विचार नहीं था, जो सिर्फ एक शाखा थी। यहाँ तक कि अगर इसे नष्ट कर दिया गया था तो डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड में डार्क चर्च का मुख्यालय शाखा को फिर से स्थापित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजने में सक्षम होगा। जब तक उसके पास राक्षसी दुनिया में प्रवेश करने और पूरे डार्क चर्च के मुख्यालय को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, तब तक इतना व्यर्थ कुछ करने में कोई प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव के दोस्त और परिवार ग्रेट किन नेशन में थे।
उसे याशिका को सतर्क करने के लिए चेतावनी देने की जरूरत थी। अर्जुन देव ने कुछ समय ग्रेट किन नेशन के शाही दरबार में कई 100 किलोमीटर की यात्रा करने में बिताया। जब वह पहुंचे तो उन्हें किसी को संदेश भेजने के लिए मिला। जल्द ही वह कुलीन, बहादुर और दुर्जेय दिखने वाली याशिका से मिले। हा, इस बार आपको यहां किस हवा ने उड़ा दिया? क्या आप इस सौम्या के बारे में फिर से पूछने के लिए यहां हैं? मैंने पहले ही इसके बारे में कई बार सोचने की कोशिश की। मेरी यादों में वास्तव में इस नाम का कोई नहीं है। याशिका अर्जुन देव की ओर देखते हुए मुस्कुराई। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। पहले से ही पता लगाने के बाद कि सौम्या के साथ क्या हुआ, वह स्वाभाविक रूप से याशिका को इस बारे में परेशान करने के लिए यहां नहीं था। यह एक और कारण है। फिर अर्जुन देव ने अपनी पिछली मुलाकात और याशिका से अपने अनुमानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। याशिका ने उसकी बात सुनने के बाद उसकी भौहें कसकर एक साथ बुनी गईं। यह सही नहीं है। यदि डार्क चर्च एक शाखा को फिर से स्थापित कर रहा था तो मुझे बहुत पहले ही शब्द मिल जाना चाहिए था। आखिरी बार जब आप लौटे थे तो डार्क चर्च किसी कारण से पीछे हट गया। इसके बाद से इस बारे में कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा आप जिस दानव से मिले थे वह एक पंखों वाला दानव था। यहां तक कि अगर वे डार्क चर्च को फिर से स्थापित कर रहे थे तो उन्हें ऐसा करने के लिए एक इंसान मिलेगा जो दानव भगवान की पूजा करता है। डार्क चर्च और 18 दानव दौड़ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्जुन देव को इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। अब जब याशिका ने उसे याद दिलाया तो उसे लगा कि यह अजीब था। चूंकि ये दानव डार्क चर्च को फिर से स्थापित करने के लिए यहां नहीं थे, इसलिए वे स्काई डोम दायरे में क्या कर रहे थे जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली और विरल थी। जैसे ही अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा, उनके मन में प्रेरणा कौंधने लगी। क्या वे स्काई डोम इमोर्टल दायरे के लिए यहां हो सकते हैं? स्काई डोम इमोर्टल दायरे में ऐसी जगहें हैं जो मुझे भी समस्याग्रस्त लगती हैं। वहां कोई अमर युग खजाना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमर युग के खजाने उनके लिए बेकार हैं। याशिका ने इस अनुमान को तुरंत खारिज कर दिया। यह असंभव था कि राक्षस अमर युग के खजाने के लिए यहां थे। क्या यह हो सकता है? याशिका के हाव भाव अचानक बदल गए। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है, संभवतः कुछ गुप्त और अर्जुन देव को बताने के लिए सुविधाजनक नहीं है। अर्जुन देव बहुत बुद्धिमान थे और अनुमान लगा लेते थे कि क्या हो रहा है। मुझे इसके बारे में बताना सुविधाजनक नहीं है। याशिका ने अर्जुन देव की ओर देखने से पहले कुछ देर सोचा और जवाब दिया, आपको बताना ठीक है। आप जानते हैं कि स्काई डोम क्षेत्र मार्शल सम्राटों को नीचे आने की अनुमति नहीं देता है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। उन्होंने इस बारे में बहुत पहले ही जान लिया था। अन्य निचले क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल स्काई डोम दायरे ने किया। इसके अलावा यह कुनलुन क्षेत्र के ऊपरी सोपानक और डीप एबिस डेमन मोनार्क दोनों द्वारा निर्धारित एक प्रतिबंध था। अर्जुन देव लंबे समय से इस बारे में बहुत उत्सुक थे। क्या ऐसा हो सकता है कि याशिका इसका कारण जानती हो? याशिका ने अर्जुन देव पर भरोसा किया। जब उसने इसका उल्लेख किया तो उसका पहले से ही कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आपके विचार सही हैं। मैं इसके पीछे का कारण जानता हूं। हर शाही दरबार इसका कारण जानता है। स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड अमर युग के दौरान 3000 अमर प्रभुओं के नेता थे। यदि कोई व्यक्ति स्काई डोम दायरे को पूरी तरह से समझ लेता है तो वह अन्य निचले क्षेत्रों को निगल सकता है और एक विशाल दुनिया बना सकता है जो डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड और कुनलुन दायरे के बराबर है। 10,000 साल पहले अंतिम देवलोक सम्राट महत्वाकांक्षी हो गया और 3000 निचले लोगों को निगलना चाहता था। इसके अलावा वह 3 महान दुनियाओं का शासक बनने के लिए गहरे रसातल राक्षसी दुनिया और कुनलुन क्षेत्र से लड़ना चाहता था। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। अप्रत्याशित रूप से देवलोक वंश के विनाश का ऐसा रहस्य था। याशिका ने आगे कहा, बाद में जो हुआ उसकी कहानी आप जानते हैं। देवलोक राजवंश नष्ट हो गया था और स्काई डोम क्षेत्र को 5 राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। कोई भी इसे एकजुट नहीं कर सकता था और इस सब पर शासन नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने कुछ सोचा।
उनकी अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, यह देखते हुए देवलोक राजवंश का विनाश वास्तव में कुनलुन क्षेत्र और राक्षसी दुनिया दोनों के हस्तक्षेप का परिणाम था। मुझे बारीकियों के बारे में पता नहीं है, शायद कोई नहीं है। किसी भी मामले में देवलोक राजवंश के नष्ट होने के बाद कुनलुन क्षेत्र के ऊपरी सोपानक और डीप एबिस दानव सम्राटों के बीच एक समझौते पर पहुंचे कि किसी को भी मार्शल सम्राटों को नीचे भेजने या स्काई डोम दायरे में किसी भी मार्शल सम्राट की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें डर था कि एक मार्शल सम्राट स्काई डोम दायरे को एकजुट करेगा और एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जो दोनों पक्षों को खतरे में डालता है। स्काई डोम दायरे का विश्व हृदय कुनलुन क्षेत्र और राक्षसी दुनिया के बीच विभाजित था, प्रत्येक पक्ष में एक आधा हिस्सा था। उसके बाद स्काई डोम रियल्म की किस्मत को झटका लगा। तब से यह समझौता आज तक चला है। यह सब सुनने के बाद अर्जुन देव आकाश कुंभद लोक में आने वाले राक्षसों के बारे में भूल गए। इसके बजाय उसने कुछ और भी गहरा सोचा। देवलोक राजवंश वास्तव में गहरे रसातल राक्षसी दुनिया और कुनलुन क्षेत्र के हमलों के परिणामस्वरूप नष्ट हो गया था। हालांकि यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु 10,000 साल पहले के दो लोग थे, अंतिम देवलोक सम्राट और अजूर सम्राट तरुण देव, जिन्होंने कुनलुन क्षेत्र पर शासन किया था। याशिक के शब्दों से कि देवलोक सम्राट 3,000 निचले लोगों को निगलना चाहता था और कुनलुन क्षेत्र और राक्षसी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, अर्जुन देव यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि देवलोक सम्राट भयानक रूप से मजबूत था, शायद एज्योर सम्राट के समान स्तर का। इसके अलावा अर्जुन देव को कुनलुन क्षेत्र में मिली जानकारी के आधार पर अंतिम देवलोक सम्राट और अजूर सम्राट अच्छे दोस्त थे। फिर भी अंतिम देवलोक सम्राट की मृत्यु एज्योर सम्राट के हाथों हुई। अंत में अंतिम देवलोक सम्राट को मारने वाले एज्योर सम्राट का भी अंत अच्छा नहीं था। वह मर गया और ड्रैगन का द्वार उसका पीछा कर लिया। कहने का तात्पर्य यह था कि देवलोक राजवंश के विनाश ने दो शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी अधिपतियों के पतन का कारण बना, जो द्वेष का समापन करते थे। 10,000 साल पहले क्या हुआ था? अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। अर्जुन देव के मन में मूल रूप से विशाल और जटिल स्थिति तेजी से स्पष्ट होती गई। सभी पहेलियों को हल करने के लिए उसे बस एक महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी एक कुंजी की तरह थी। इस कुंजी के साथ बाकी कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अभी समस्या यह थी कि यह जानकारी कहां से मिलेगी। अर्जुन देव, अर्जुन देव, आप किस बारे में सोच रहे हैं? याशिका ने अर्जुन देव की व्याकुलता को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पुकारा। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और याशिका के दुखी भाव को देखा। उसने जल्दी से माफी मांगी, क्षमा करें, मैं कुछ और सोच रहा था और भटक गया। हम कहाँ थे? कृपया जारी रखें। याशिका ने बेबसी से कहा, स्काई डोम दायरे के विश्व हृदय की बात करें तो इस विश्व हृदय को स्काई डोम हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक पक्ष में इसका आधा हिस्सा होता है। जो कोई भी पूरे स्काई डोम हार्ट को पकड़ लेता है, उसे माना जाएगा कि उसने वास्तव में स्काई डोम दायरे को पकड़ लिया है। 9 ड्रैगन नसों को इकट्ठा करने के बाद कोई अन्य निचले क्षेत्रों को निगलना शुरू कर सकता है। अब जब अर्जुन देव के विचार फिर से राक्षसों पर केंद्रित थे, तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप चिंतित हैं कि दानव सम्राट समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं और स्काई डोम दायरे में आने वाले राक्षस स्काई डोम हार्ट के शेष आधे हिस्से के लिए यहाँ हैं? कुछ परेशान होकर याशिका ने कहा, मैं बस थोड़ी चिंतित हूं। तार्किक रूप से बोलते हुए 5 चोटी के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट और स्काई डोम हार्ट की रक्षा करने वाला एक मजबूत गठन है। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट को भी उन्हें हराने में कठिनाई होगी। इसके अलावा राक्षसों ने पिछले 10,000 वर्षों से समझौते का पालन किया है। उन्हें इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझौता? अर्जुन देव हंसते हुए बोले, इस तरह का समझौता विश्वसनीय कैसे हो सकता है? इसके अलावा उस समय का समझौता किसी भी मार्शल सम्राट को नीचे भेजने का नहीं था। याशिका की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। क्या आप कह रहे हैं कि जो आए हैं वे दानव जाति की राक्षसी प्रतिभाएं हैं जो एक मार्शल सम्राट की तरह मजबूत हैं, यहां तक कि संभवतः सामान्य मार्शल सम्राटों से भी आगे निकल गई हैं? मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन इसकी बहुत संभावना है।
आप सबसे अच्छा मार्शल गॉड पैलेस को सूचित करेंगे और उन्हें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी शुरू करने के लिए कहेंगे। अब जब अर्जुन देव ने संदेश दे दिया था तो उनके मन में इस मामले में भाग लेने का कोई विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी छुट्टी लेने और जाने की तैयारी की। महाराज, एक बड़ी समस्या है। ठीक इसी समय एक सैनिक ने घबराते हुए चिल्लाया, क्या गलत है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या स्काई डोम अमर क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था? याशिका ने पूछा। उस सैनिक ने सदमे में कहा, राजकुमारी को पहले से ही पता है। अर्जुन देव और याशिका ने एक दूसरे के लुक का आदान प्रदान किया। एक ही समय में उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने वास्तव में इसे नाखून पर मारा। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने अप्रत्याशित रूप से इतनी तेजी से कार्रवाई की। वास्तव में क्या हो रहा है? इसे स्पष्ट करें। सैनिक ने अपनी सांस पकड़ने में कुछ समय बिताया, अपनी घबराहट से उबरने में बिताया। फिर उन्होंने कहा, स्काई डोम इमोर्टल दायरे में स्काई डोम पैलेस, जो स्काई डोम हार्ट की रखवाली कर रहा है, राक्षसों के हमले की चपेट में आ गया। वे बहुत जल्दी हार गए और पहले से ही विभिन्न शाही न्यायालयों को सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध भेज दिए थे। कितने राक्षस हैं? 2। याशिका ने हाथ लहराया और कहा, आप पहले जा सकते हैं। याशिका ने आह भरी और अर्जुन देव की ओर देखा। आपने वास्तव में इसे सही समझा। वे वास्तव में दानव जाति के राक्षसी प्रतिभाएं हैं जो मार्शल सम्राटों की तरह मजबूत हैं। 5 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट जिन्हें मार्शल गॉड पैलेस ने स्काई डोम हार्ट की रक्षा के लिए भेजा था, वे सभी बहुत मजबूत हैं। लोग अपनी खेती के चरम पर हैं। हालांकि वे 2 राक्षसों को भी नहीं रोक सके। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आपके महानकिन राष्ट्र के बुजुर्गों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्जुन देव ने कहा। तुम जा रहे हो? याशिका अर्जुन देव की ताकत के बारे में उतनी स्पष्ट नहीं थी। क्या आप वाकई जाना चाहते हैं? वे दानव जाति की 2 राक्षसी प्रतिभाएं हैं जो मार्शल सम्राटों को टक्कर देती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है और मैं खुद को कुछ हद तक परेशान महसूस कर रहा हूं। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप कुनलुन क्षेत्र में मेरी प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानते हैं। बस मुझे उस स्काई डोम पैलेस में ले आओ और वह पर्याप्त होगा। याशिका अर्जुन देव का मन नहीं बदल सकी। हालांकि वह अभी भी उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लाना चाहती थी जो महान किन राष्ट्र के भाग्य की रक्षा कर रहा था। चूंकि दूसरा पक्ष कायम रहा, इसलिए अर्जुन देव के पास कोई और विकल्प नहीं था। यह मेरे महान किन राष्ट्र के शाही दरबार के संरक्षक बुजुर्ग हैं। वह एक उपभोग अर्ध सम्राट है जो आधे कदम वाले मार्शल सम्राट जितना मजबूत है। उन्होंने 200 वर्षों तक महान किन राष्ट्र की रक्षा की है। स्काई डोम दायरे की ओर जाने वाले एक युद्धपोत पर याशिका ने सफेद बालों वाले और सादे भांग के वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को अर्जुन देव से मिलवाया। भांग से लबादा पहने बूढ़ा आदमी बहुत मिलनसार लग रहा था और एक बुजुर्ग का माहौल दे रहा था। याशिका का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह पहले से ही स्थिति की गंभीरता को जानता था। यह वास्तव में मुश्किल समय है। 10,000 साल एक चक्र है। ये राक्षस आखिरकार खुद को वापस नहीं रोक सके, भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, गहराई से चिंतित महसूस कर रहा था। वह स्काई डोम पैलेस की स्थिति के बारे में आशावादी नहीं थे। सिर्फ 2 राक्षसों ने स्काई डोम पैलेस को सुदृढ़ीकरण मांगने के लिए मजबूर किया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। छोटे दोस्त, क्या आपने किसी उत्कृष्ट युवा प्रतिभा के बारे में सुना है जो कुनलुन क्षेत्र में मार्शल सम्राटों को टक्कर दे सकती है? अभिवादन के बाद भांग के वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखा और उनसे एक प्रश्न पूछा। वह पिछले 200 वर्षों से स्काई डोम दायरे में था और कुनलुन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से अनजान था। अर्जुन देव वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने वर्णित किया था। कुछ अधिकतम वाले मार्शल सम्राट हैं जो मार्शल सम्राटों को मार सकते हैं, वह पहले भी एक से मिले थे। हालांकि खुद के अलावा युवा पीढ़ी में ऐसा करने में सक्षम कोई नहीं था। कृषि और एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में प्राइम्स के अन्य वंशजों को अभी भी नियमित मार्शल सम्राटों को प्रतिद्वंद्वी करने से पहले उपभोग अर्ध सम्राट के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी।
अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने किसी के बारे में नहीं सुना है। भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति अनजाने में और भी उदास हो गई। अराजकता आने वाली है। कुनलुन क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया, यह सिर्फ एक घटना है, फिर भी यह वरिष्ठ इसे अब तक खींच रहा है। क्या वह इसे बहुत अधिक नहीं बना रहा है? अर्जुन देव पहले स्काई डोम इमोर्टल लोक में जा चुके थे। उस समय वह केवल एक मार्शल ऋषि थे। उस समय जब उन्होंने उस जगह की खोज की तो कुछ निषिद्ध भूमि थी जिनमें वह प्रवेश नहीं कर सकते थे। मौजूदा स्थिति ने उनके अनुमान की पुष्टि की। स्काई डोम पैलेस उन निषिद्ध भूमि में से एक के भीतर था। एक भारी खूनी बदबू हवा में लटकी हुई थी जिससे नाक पर हमला हो रहा था। स्काई डोम इमोर्टल दायरे में लोगों को आतंकित करने वाले गहन जानवरों की लाशें तीनों के सामने जमीन पर पड़ी थीं, उनका खून अभी भी गीला था। चलिए चलते हैं, भांग ओढ़े हुए बूढ़े ने युद्धपोत से छलांग लगा दी और अर्जुन देव और याशिका को सामने ले गए। कुछ चौंकाने वाली संरचनाएं और प्रतिबंध जो मूल रूप से वहां थे, उन्होंने अपना प्रभाव खो दिया था। थोड़ी देर बाद तीनों के सामने एक विशाल महल दिखाई दिया। तीव्र ऊर्जा में उतार चढ़ाव अंदर से आया। यह स्काई डोम पैलेस था, जहां आधा स्काई डोम हाट था, निषिद्ध भूमि जिसमें 5 आधे दम वाले मार्शल सम्राट इसकी रखवाली कर रहे थे। तीनों के आंकड़े चमक उठे। जब वे स्काई डोम पैलेस के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई लाशें जमीन पर पड़ी हैं, उनमें से हजारों, और उनका खून अभी तक सूखना बाकी था। ये वे किसान हैं जो स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाए रखते हैं। एक बार गठन हो जाने के बाद मार्शल सम्राटों को भी पीछे हटना होगा। ये सभी लोग मार्शल ऋषि हैं, फिर भी वे सभी मर चुके हैं, याशिका ने बेहद सदमे में कहा। भांग से लबादे बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, इसके अलावा वे सभी एक ही झटके में मारे गए। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति, जो काफी शांत थी, जब उसने इन सभी लाशों को देखा तो वह थोड़ा बदल गया। अर्जुन देव को अपने साथियों की तुलना में इन लाशों के बारे में गहरी जानकारी भी थी। इन मार्शल ऋषियों ने न सिर्फ एक झटके में दम तोड़ दिया बल्कि मरने से पहले उन्हें संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे ये लोग बस वहीं खड़े थे और दूसरों को उन्हें मारने दें। तरीका बेहद क्रूर था। महान किन राष्ट्र के लोग, आप अंततः आ गए। हूँ। सनसनाहट। हुश। कई ध्वनि बूम गूंज उठे। यह अन्य 4 देशों के सुदृढ़ीकरण थे जो स्पष्ट रूप से पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पता चला कि ये लोग बहुत पहले आ गए थे। हालांकि उन्होंने देखा कि स्थिति खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने एक साथ प्रवेश करने के लिए सभी के आने का इंतजार किया। याशिका को यह पता चलने के बाद वह गुस्से से कहने में मदद नहीं कर सकी, आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्काई डोम पैलेस के वरिष्ठ किसी भी क्षण मर सकते हैं, फिर भी आप सभी यहां रहे और इतना समय बर्बाद किया। छोटी लड़की, तुम वास्तव में अपने आप को इतना धर्मी बनाती हो। क्या आप इन 1000 मार्शल ऋषियों को नहीं देखते हैं जो गठन को सक्रिय करने का मौका दिए बिना भी तुरंत मर गए? अंदर की स्थिति को कोई नहीं जानता। अगर हम बस अंदर पहुंचे तो कोई मदद होने के बजाय हम मर भी सकते हैं, ग्रेट चू नेशन के बूढ़े व्यक्ति ने प्रतिवाद किया। उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। ग्रेट जिन नेशन के बूढ़े आदमी, जो सबसे मजबूत थे, ने कहा, यह वही था जो सभी ने मिलकर तय किया था। इस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब प्रवेश करते हैं। अचानक अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, मुझे डर है कि अब और प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है? इसका क्या मतलब है? यह आप जैसे जूनियर के लिए बोलने की जगह नहीं है। यह मत सोचो कि कुनलुन दायरे में जाने और लौटने के बाद आप स्काई डोम दायरे में बेजोड़ हैं, ग्रेट जिन नेशन के काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं क्योंकि वह अर्जुन देव को ठंड से देख रहा था। ग्रेट टैंग नेशन के छोटे, मोटे बूढ़े व्यक्ति ने तिरस्कार के साथ कहा, याशिका, यह स्काई डोम दायरे का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो मार्शल गॉड पैलेस का एक प्रतिबंधित स्थान है। यह सोचने के लिए कि आप वास्तव में किसी को भी यहां लाने की हिम्मत करते हैं। ग्रेट किन नेशन के भांग से लबादे बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि अन्य लोग अर्जुन देव से नाखुश थे,
इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, हर कोई, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। वह भी हम में से एक है। अर्जुन देव भी कुनलुन क्षेत्र में मार्शल गॉड पैलेस में शामिल हो गए। अब हमें लोगों की जरूरत है। उसके साथ वह एक और व्यक्ति है। 5 राष्ट्रों की रक्षा करने वाले विभिन्न बूढ़े लोग कुनलुन क्षेत्र से आए थे। हालांकि वे पहले से ही कई 100 वर्षों से वापस नहीं आए थे और कुनलुन क्षेत्र में अर्जुन देव के कारनामों के बारे में नहीं जानते थे। वे सभी कुछ हद तक परेशान थे कि एक जूनियर ने उन्हें बाधित करने की हिम्मत की। यह विशेष रूप से महान जिन राष्ट्र के काले कपड़े पहने अर्धसम्राट बूढ़े व्यक्ति के लिए था। वह हमेशा समूह का नेता रहा है। जब अर्जुन देव ने उनके फैसले को बाधित किया तो निश्चित रूप से वह परेशान हो जाएंगे। याशिका ने अर्जुन देव का हाथ खींच लिया ताकि वह और अधिक लो प्रोफाइल हो सके और इन बूढ़ों के साथ बहस न कर सके। अर्जुन देव, क्रोध मत करो। इन सभी बूढ़ों को मार्शल सम्राट के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें स्काई डोम दायरे में भेज दिया गया। उनके दिल पहले से ही आक्रोश से भरे हुए हैं। यह देखकर कि आप इतनी कम उम्र में पहले से ही एक उपभोग अर्धसम्राट हैं, वे निश्चित रूप से आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव केवल याशिका की सांत्वना पर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। आखिरकार इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी बातें जल्द ही साबित हो जाएंगी। पहले से ही अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। छोटे मोटे बूढ़े आदमी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। पीठ ने कहा, चूंकि हमें अब लोगों की जरूरत है, इसलिए हम आपको इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने के लिए जवाबदेह नहीं ठहराएंगे। आगे का रास्ता तलाशने में हमारी मदद करें। महान जिन राष्ट्र के काले कपड़े पहने बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उनका अर्थ स्पष्ट था, जो अर्जुन देव के लिए आज्ञाकारी रूप से एक स्काउट के रूप में कार्य करने के लिए था। अर्जुन देव अपने मन में असहाय महसूस कर रहे थे। यह वास्तव में मूर्खों का एक समूह था। उन्हें स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें अपने जीवनकाल के समाप्त होने का इंतजार करने के लिए स्काई डोम दायरे में भेजा गया था, फिर भी वे मौत से बहुत डरते थे। ये लोग सुदृढ़ीकरण के रूप में उपयोगी नहीं होंगे। अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सके और उन्होंने एक भी चाल नहीं चली। क्या तुमने एल्डरहोंग के शब्द नहीं सुने? काले कपड़े पहने बूढ़े ने गुस्से में मांग की। अर्जुन देव ने उदासीनता से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस यहीं इंतजार करना होगा। बूम! अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद स्काई डोम पैलेस के दूर के भीतरी हॉल से 3 आकृतियां भाग गईं। ये 3 आंकड़े समूह की ओर दौड़ पड़े। ये तीनों बूढ़े सभी आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे। आमतौर पर वे पूरे स्काई डोम दायरे में सबसे मजबूत अस्तित्व होंगे। हालांकि अभी वे सभी घबराए हुए थे और घावों से लथपथ थे। उनकी आंखों में लड़ने की भावना की कमी थी, स्पष्ट रूप से पूरी तरह से भयभीत थे। क्या चल रहा है? सीनियर मैन, सीनियर यून और सीनियर लैन सभी बाहर हैं। अन्य 4 राष्ट्रों के संरक्षक बुजुर्ग अर्जुन देव को फटकारने के बारे में भूल गए और भागते हुए 3 बूढ़ों को सदमे में देखा। मनलान, मैंने पहले ही कह दिया है, यह सिर्फ मुरझाए बूढ़े लोगों का एक समूह है। किसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस उन्हें बल के साथ दबाना है। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? पीछे से जोर से हंसी सुनाई दी। जी चौधरी हवा में टहल रहे थे। हालांकि वह अभी भी 3 बूढ़े लोगों के पीछे बारीकी से पीछा कर रहा था, उन्हें उनके बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं खोलने दे रहा था। याओ मनलान ने जी चौधरी की ताकत को स्वीकार किया। हालांकि उसे उसके अहंकार के प्रति तिरस्कार महसूस हुआ। यदि वह स्काई डोम पैलेस के 1000 मार्शल ऋषियों में प्रवेश करने के लिए अपनी आकर्षण तकनीक का उपयोग नहीं करती है, तो उन्हें स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन को सक्रिय करने से रोकती है, तो यह जी चौधरी इतनी आसानी से अपना रास्ता कैसे मार सकता है? हूँ। सनसनाहट। हुश। तीनों बूढ़े अर्जुन देव और अन्य लोगों के सामने उतरे। हालांकि उनकी आंखें आकाश में दोनों को डर से घूरती रहीं। वरिष्ठों, क्या चल रहा है?
सीनियर वर्मा और सीनियर मा कहाँ हैं? ग्रेट जिन नेशन के काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। अब वह कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। ओल्ड यून, जो तीनों में से सबसे कम घायल था, ने उदास होकर कहा, मर गया। उस दानव ने उन्हें मार डाला। आह! विभिन्न राष्ट्रों के उपभोग अर्ध सम्राट जो सुदृढ़ीकरण के रूप में आए थे, चौंकाने वाले भाव दिखाए। सीनियर वर्मा और सीनियर मा दोनों ही आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे, फिर भी वे दोनों उस युवक के हाथों मारे गए। इसके अलावा उन्होंने शेष 3 बुजुर्गों को भी बाहर कर दिया। वह दानव युवा कितना मजबूत था। इस विचार ने अनिवार्य रूप से समूह में आतंक पैदा कर दिया। फिर उनमें से बाकी लोगों के साथ कुछ हुआ और उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा। दरअसल अर्जुन देव के चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था। अर्जुन देव ने वास्तव में इसे कील पर मारा। अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। राक्षसों ने पहले ही या तो वरिष्ठों को मार डाला या उनका खदेड़ दिया। अंदर जाने का क्या मतलब था? स्काई डोम पैलेस में कई शक्तिशाली प्रतिबंधों के कारण उनकी मानसिक ऊर्जा और धारणा बहुत प्रतिबंधित थी। हालांकि अर्जुन देव ने वास्तव में वह दृश्य देखा जो वे नहीं देख सकते थे। इसके अलावा वह इस तरह के एक सटीक निर्णय पर आ सकता है। अरे, यहां लोगों का एक और समूह है जो खुद को मौत के घाट उतार रहा है। क्या स्काई डोम दायरे में मार्शल गॉड पैलेस की यही सारी ताकत है? यह ऐसी निराशा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह मिशन कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण होगा। जी चौधरी ने अहंकार से पुकारा। अर्जुन देव के सही अनुमान के बारे में सभी के विचारों को बाधित कर दिया। अब वे केवल जीवित रहने के बारे में सोचते थे। स्काई डोम पैलेस के ओल्ड यून ने यह सुनकर अपने दांत पीस लिए। यदि स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन सक्रिय हो गया होता तो यह व्यक्ति इतना अहंकारी नहीं होता। पिछले 10,000 वर्षों से स्काई डोम दायरे में कुछ भी नहीं हुआ था। मार्शल गॉड पैलेस आत्मसंतुष्ट हो गया और उसने सोचा कि स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ कोई समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्य से मार्शल गॉड पैलेस को उम्मीद नहीं थी कि आकर्षण तकनीकों में इतनी कुशल लड़की होगी। बस एक कोमल मुस्कान के साथ वह एक ही समय में 1000 से अधिक मार्शल ऋषियों में प्रवेश कर सकती थी। यह गहरे रसातल राक्षसी दुनिया की रॉयल्टी है। कोई अचरज नहीं। इससे निपटना वास्तव में मुश्किल होने वाला है, याशिका ने चिंतित होकर कहा जब उसने जी चौधरी के माथे पर बैंगनी निशान देखा। इस कमेंट ने अर्जुन देव को हैरान कर दिया। यह पता चला कि यह युवक डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड से रॉयल्टी था। इस जानकारी से अर्जुन देव को कुछ बातें याद आईं। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शांत रही, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, अब कोई मौका नहीं है। बाद में हमारे साथ आओ। ऐसा लगता है कि स्काई डोम हार्ट को छीनना अपरिहार्य है। इस मामले से निपटने के लिए मार्शल गॉड पैलेस पर छोड़ दें। अभी हमारे जीवन को संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। याशिका वास्तव में एक निर्णायक व्यक्ति थी। जब उसने देखा कि हवा में वह व्यक्ति दानवराज घराने का था, तो उसने तुरंत वापस लड़ना छोड़ दिया। दानवराज घराने के लिए उनके माथे पर एक निशान होना दुर्लभ था। यह गर्व का प्रतीक था, उनकी वंशावली की एक शक्ति जो उनकी क्षमता को असीम रूप से अधिक बढ़ा सकती थी। मैं स्काई डोम हार्ट आपको सौंप सकता हूं। हालांकि आपको हमें जीने देना होगा। बूढ़ा यून जानता था कि वह अपने सामने दानव को नहीं हरा सकता, भले ही वह मौत तक लड़े। स्काई डोम हार्ट का नुकसान अपरिहार्य था। असहाय महसूस करते हुए उन्होंने कोशिश करने और बातचीत करने का फैसला किया, कोशिश करने और जीवित रहने का रास्ता तलाशने के लिए। जी चौधरी जोर से हंसे, आप सिर्फ चींटियों का एक समूह है और आपको लगता है कि आप मेरे साथ बातचीत करने के योग्य हैं? इंसान कब से इतना भोला हो गया? भागो! सुदृढ़ीकरण के रूप में आए विभिन्न अभिभावक बुजुर्गों ने देखा कि स्थिति निराशाजनक थी। इसलिए उन्होंने जमीन से धक्का दिया और इस जगह को छोड़ने के लिए जगह को फाड़ने की कोशिश की। क्या यह छोटी औरत इतनी डरावनी है? यह पहली बार है जब हम मिले हैं और हर कोई पहले से ही इतना डरा हुआ है। यह वास्तव में दर्दनाक है। हवा में एक प्यारी और दयनीय आवाज सुनाई दी, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी हड्डियां नरम हो गई हैं।
सभी बूढ़े रुक गए और किसी कारण से इस आवाज के मालिक की ओर देखने लगे। अगर इन बूढ़ों ने नहीं देखा होता तो चीजें ठीक होती। हालांकि एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो इस दृश्य ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इन बूढ़ों ने याओ मनलान की उत्तम आकृति और चेहरे को स्वर्ग द्वारा तैयार किए गए एक आदर्श प्राणी की तरह देखा। उसके चमड़े के कपड़ों ने उसके शरीर को कसकर गले लगाया, जिससे उसकी छाती के चारों ओर बहुत सारी गोरी त्वचा दिखाई दी। उसके पीछे की घूमती पूंछ ने इस सामंजस्यपूर्ण दृश्य को नहीं तोड़ा। इसके बजाय इसने इस दृश्य को एक अजीब आकर्षण दिया, जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। क्या मनलान सुंदर है? याओ मनलान शर्म से मुस्कुराया। उसकी आकर्षक आंखों ने नम्रता और कमजोरी को विकीर्ण किया, जिससे उसकी रक्षा करने की इच्छा पैदा हुई। नीचे बूढ़ों का समूह दंग रह गया। स्काई डोम पैलेस को मजबूत करने के लिए आए अभिभावक बुजुर्गों की आंखें चमक उठी थीं, क्योंकि उन्होंने अनियंत्रित रूप से कहा, सुंदर, बहुत सुंदर। मनलान वास्तव में सुंदर है। स्काई डोम पैलेस से बाहर आए 3 सीनियर्स ने पहले ही इस हमले के लिए कुछ प्रतिरोध हासिल कर लिया था। हालांकि वे अभी भी संघर्ष कर रहे थे, उनके हाव भाव दर्द और भ्रम दिखा रहे थे। अर्जुन देव की चेतना के सागर में गड़गड़ाहट की इच्छा बेचैनी से हिल गई, जिससे भयानक लहरें उठ रही थी। अर्जुन देव ने हड़बड़ी में अपने दिल की रक्षा करने की कोशिश करते हुए अपनी चेतना को डुबो दिया। उसकी चेतना के समुद्र में गड़गड़ाहट की चरम इच्छा एक देदीप्यमान प्रकाश के साथ फूट पड़ी, गुलाबी मानसिक ऊर्जा के तारों को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या एक मजबूत आकर्षण तकनीक है? यद्यपि यह मन को प्रभावित करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा है, यह पहले से ही शरीर की मौलिक इच्छाओं को प्रभावित करने के बिंदु को पार कर चुका है और चेतना के समुद्र में घुसपैठ कर सकता है। अगर मैंने गड़गड़ाहट की चरम इच्छा प्राप्त नहीं की होती, तो इससे निपटना कुछ कठिन होता, अर्जुन देव ने अपना गार्ड बढ़ाते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने बिना रुके गड़गड़ाहट की अपनी चरम इच्छा को लगातार चलाया। क्या मनलान वास्तव में इतना सुंदर है? मीठी आवाज फिर से सुनाई दी। याओ मनलान की आकृति भी भ्रमपूर्ण और लहरदार हो गई। सच में, सच में। बूढ़ों का समूह सभी हड़बड़ी में चिल्लाने लगे। स्पष्ट रूप से चार्म तकनीक ने उन्हें पहले ही अच्छी तरह से फंसा लिया था। जी चौधरी की आंखों में तीव्र तिरस्कार चमक उठा। उस स्थिति में आप सभी मर सकते हैं। जी चौधरी ने तेजी से अपनी चाल चली। जब उसने एक हथेली का प्रहार किया तो कई लंबे, तेज हवा के ब्लेड बाहर निकल गए, जो बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे। विभिन्न अभिभावक बुजुर्ग जो आकर्षण तकनीक में गहराई से गिर गए थे, अचानक महत्वपूर्ण क्षण में जाग गए। हालांकि हवा के ब्लेड ने तुरंत उनके माथे को छेद दिया, जिससे खून बाहर निकल गया। उनका मन नष्ट हो गया, वे एक शिकायत के साथ मर गए। बहुत सारे उपभोग अर्धसम्राट थे। हालांकि मौत के बिंदु पर भी उन्हें भागने का प्रयास भी नहीं करना पड़ा। डांग। अर्जुन देव ने एक उंगली बढ़ाई और उस पर उड़ने वाले लंबे हवा के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने चकाचौंध याशिका को एक तरफ धकेल दिया। अंत में उसकी आकृति चमक उठी और 2 अंगुलियों के बीच लंबे हवा के ब्लेड को पकड़ते हुए महान किन्नेशन बूढ़े व्यक्ति को ढाल दिया। याओ मनलान की आकर्षण तकनीक अंतिम क्षण में मजबूत हो गई थी। अर्जुन देव 1 सेकंड के एक अंश के लिए चकाचौंध हो गए और इससे उबरने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह सिर्फ याशिका और ग्रेट किन्नेशन के भांग से भरे बूढ़े आदमी को बचाने में कामयाब रहा। जहां तक अन्य 4 राष्ट्रों के बूढ़े लोगों की बात है, वह चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में स्काई डोम पैलेस के 3 वरिष्ठ जागने में कामयाब रहे और एक घातक घाव से बच गए। लंबे हवा के ब्लेड केवल उनके दाहिने कंधों से छेद करते थे। हालांकि वे इससे पहले ही घायल हो चुके थे। अतिरिक्त चोट के साथ उन्होंने अपनी अधिकांश युद्ध क्षमता खो दी। जब मजबूत जी चौधरी का सामना करना पड़ा, तो मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। दानव लड़की, तुम निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरेंगे। तीनों बूढ़े गुस्से में थे। अगर यह लड़की नहीं होती तो स्काई डोम पैलेस इतनी तेजी से नहीं गिरता। हालांकि जी चौधरी और याओ मनलान ने इन तीनों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने केवल अर्जुन देव को देखा, जिसने याशिका और भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की रक्षा की थी। मनलान,
ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आकर्षण तकनीक केवल इतनी ही है। आप एक युवा को लुभाने में भी सक्षम नहीं हैं। जी चौधरी का दृढ़ विश्वास है कि सब कुछ नियंत्रण में था, ने उन्हें सहज महसूस करते हुए याओ मनलान को चिढ़ाने की अनुमति दी। उन्हें अर्जुन देव की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह डरता नहीं होगा अगर एक मार्शल सम्राट आ जाए, तो और क्या एक महत्वहीन उपभोग अर्धसम्राट। जी चौधरी के चिढ़ाने के जवाब में याओ मनलान ने उदासीनता से एक आवाज प्रक्षेपण भेजा, यह सिर्फ इतना है कि मेरी आकर्षण तकनीक फैली हुई थी और उस पर केंद्रित नहीं थी। याओ मनलान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह बस अर्जुन देव को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। यंग मास्टर के पास वास्तव में उच्च मानक है। यह सोचने के लिए कि मनलान की सुंदरता के साथ यह अभी भी यंग मास्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही याओ मनलान मुस्कुराया, उसने चुपचाप अपनी आकर्षण तकनीक को अंजाम दिया। उसकी नरम आवाज में एक छिपी हुई कड़वाहट थी, जिससे कोई दोषी महसूस करता है और उसे खुश करना चाहता है। क्या अविश्वसनीय आकर्षण तकनीक है? हालांकि मैं संभवतः उसी कदम के लिए कैसे गिर सकता हूं? अर्जुन देव ने अपने हृदय में एक योजना बनाई और गुलाबी प्रकाश को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी चेतना के सागर में फैलने दिया। फिर वह एक बहाने में चला गया। मिस मैनलान, आप मजाक कर रही होंगी। यह विनम्र सवा केवल है। अर्जुन देव, मत जाओ, याशिका ने जोर से पुकारा, उसकी आंखें चिंता से भर गईं। हालांकि जी चौधरी ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई क्योंकि उन्होंने ऊपर से याशिका को नीचे देखा। हत्या के इरादे से उसने उसे गतिहीनता में डाल दिया। यह वह दृश्य था जिसे जी चौधरी को देखना सबसे अधिक पसंद था। एक मूर्ख मंत्रमुग्ध हो रहा था और फिर मूर्खतापूर्ण रूप से उसके हाथों मर रहा था। स्थिति और दूसरों के जीवन और मृत्यु दोनों पर पूर्ण नियंत्रण होने की भावना ने उनके पूरे शरीर को उल्लास से भर दिया। सफलता। याओ मनलान के दिल में खुशी उमड़ पड़ी। उसके चेहरे के भाव और भी प्यारा हो गया। उसने अपनी पलकों की जोड़ी फड़फड़ाई जो किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा को छीन सकती थी, जिससे कुछ आंसू बह सकते थे। जैसे ही उसने पास आ रहे अर्जुन देव को देखा, उसने कहा, मनलन सुंदर है या नहीं? अर्जुन देव पहले से ही बहुत करीब थे, इतने करीब थे कि वह याओ मनलान के शरीर से आने वाली सुगंध को स्पष्ट रूप से सूंघ सकते थे। इसमें नशीली गंध आ रही थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई स्वर्ग में है। जी चौधरी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। यह मेरा कदम उठाने का समय है। अर्जुन देव, जैसे ही याशिका दर्द से चिल्लाई, उसकी आंखों में निराशा चमक उठी। स्काई डोम पैलेस के 3 बूढ़े लोगों ने अपनी आंखों में कुछ अपराधबोध प्रकट किया। यदि सुदृढ़ीकरण के लिए उनके आह्वान के लिए नहीं, तो इन लोगों को मरना नहीं पड़ता। खासकर अर्जुन देव। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही एक उपभोग अर्धसम्राट था। उसका भविष्य असीमित था, लेकिन वह यही मर जाएगा। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं था। घृणित दानव लड़की, आपने मेरे स्काई डोम पैलेस के मार्शल ऋषियों के 1000 से अधिक लोगों की मौत का कारण बना, और अब आप एक और उत्कृष्ट प्रतिभा को मारने जा रहे हैं। ओल्ड यून, जो स्काई डोम हार्ट के प्रभारी थे, गुस्से से चिल्लाए। याओ मनलान की आंखों में शालीनता का एक निशान चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनलान कितना सुंदर है, मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। इसमें कुछ भी दयनीय नहीं है। यहां तक कि अगर आप नग्न हो गए और मेरे सामने खड़े हो गए, तो भी मैं आपको नहीं छूऊंगा। अर्जुन देव के चेहरे पर चमकता हुआ भाव अचानक गायब हो गया और उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। याओ मनलान की आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, अर्जुन देव के दाहिने हाथ ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को उठा लिया। याओ मनलान को दम घुटने लगा। तुरंत वह अपनी आकर्षण तकनीकों के बारे में सब कुछ भूल गई। उसके मन में केवल मौत का आतंक ही मंडरा रहा था, वह इससे मुक्त नहीं हो सकती थी। ऐसा लगता है कि आप अन्य लोगों की प्रशंसा का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप दूसरों को बिना जाने अत्यधिक आनंद में मरते हुए देखने का आनंद लेते हैं। मैंने सुना है कि जब किसी का कुछ हद तक दम घुटता है, तो इसका परिणाम अत्यधिक आनंद हो सकता है, जिससे वह खुशी में मर सकता है, अर्जुन देव ने भावहीन होकर कहा।
यह एक ऐसी महिला थी जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया और पीड़ा पहुंचाई, कपटी इरादों से ऐसा किया। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कमजोर या नाजुक क्यों न लगे, अर्जुन देव को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी। याओ मनलान अर्जुन देव की बातों से भयभीत हो गया, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। नहीं, कृपया नहीं करे, मुझे मार डालो, याओ मनलान ने बहुत कठिनाई से कहा। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। इससे याशिका और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। अप्रत्याशित रूप से समय की एक सांस के भीतर अर्जुन देव ने बहुत जल्दी ऐसी खतरनाक महिला को दबा दिया। यह युवा आकर्षण तकनीक के इस तरह के स्तर के खिलाफ खुद का बचाव करने में कैसे सक्षम हो सकता है? यह कुछ ऐसा है जिसने हमें भी डर महसूस कराया, एक ऐसा आकर्षण जो शारीरिक प्रलोभन से परे जाता है और चेतना के समुद्र में प्रवेश करता है। बूढ़े यूं और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर सदमे दिखाया, स्पष्ट रूप से अविश्वास में। अचानक आए बदलाव से और भी ज्यादा चौंक गया वह था जी चौधरी। हालांकि उन्होंने कहा कि वह याओ मनलान की आकर्षण तकनीकों को हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनके दिल में उन्होंने हमेशा अपना पहरा बनाए रखा। याओ मनलान की आकर्षण तकनीक इरोस दानव दौड़ के शीर्ष 20वें स्थान पर है। कई मार्शल सम्राटों को उससे निपटने में सिर दर्द होगा। अब वह वास्तव में कुनलुन दायरे के एक बट्टे से हार गई। यह जी चौधरी को कैसे झटका नहीं दे सकता है? सदमे के बाद जी चौधरी को अत्यधिक गुस्सा आया। इससे अर्जुन देव विरोध करने और उसकी पकड़ से बचने में कामयाब हो गया, तो वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? जाओ और मर जाओ। एक फ्लैश के साथ जी चौधरी हवा के झोंके में बदल गया, बिना किसी निशान के अगोचर रूप से गायब हो गया। यह पंखों वाले दानव के दानव सम्राट विंड विंग्स इवेजन की रक्तरेखा की जन्मजात क्षमता थी, जिसने उसे खुद को हवा में छिपाने और दूसरों से छिपकर अपनी गति बढ़ाने की अनुमति दी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से उस स्थान को स्कैन किया, लेकिन जी चौधरी को बिल्कुल भी नहीं मिला। इसलिए एक विचार के साथ उन्होंने अपने कृपाण डोमेन को अपने से 1 किलोमीटर के भीतर अंतरिक्ष में विस्तारित किया। तुरंत जी चौधरी की आकृति, जो हवा की तरह तेज थी, अर्जुन देव की आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, छिपने में असमर्थ थी। आह! अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला, जो याओ मनलान को ले जा रहा था, और उसे जी चौधरी पर फेंक दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगी। विंड विंग्स इवेजन को अंजाम देने वाले जी चौधरी ने उनकी आंखों में एक असामान्य अभिव्यक्ति प्रकट की। यह कैसे हो सकता है? उसने वास्तव में उस दिशा का अनुमान लगाया जिसमें मैं जा रहा था। हालांकि जी चौधरी के पास सोचने का समय नहीं था। उनकी बिजली की तेज हड़ताल जल्द ही याओ मनलान पर उतरेगी। लानत है! जी चौधरी ने खुद को प्रकट किया और याओ मनलान को चकमा देने के लिए चले गए। वह बता सकता था कि उसके शरीर पर एक मजबूत बल था, इसलिए वह उसे पकड़ नहीं सकता था, बल्कि केवल उससे बच सकता था। उसकी हत्या की चाल टूटने के बाद वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। इस बिंदु पर वह याओ मनलान की परवाह कैसे कर सकता है? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जब वह उतरेगी तो उसे क्या चोटें लगेंगी। जी चौधरी का फिगर फिर से चमक उठा, क्योंकि उसने एक बार फिर विंड विंग्स इवेजन को अंजाम दिया। इस बार वह और भी अधिक सावधान था। वह पूरी तरह से हवा के साथ विलीन हो गया, अपनी किसी भी आभा को प्रकट नहीं किया। अर्जुन देव को मौन में एक भारी झटका देने का इरादा रखता था। इस विंड विंग्स इवेजन का उपयोग करके जी चौधरी कई मार्शल सम्राट स्तर के राक्षसी जानवरों को मारने में कामयाब रहे थे। उन्हें विश्वास था कि पहले की स्थिति सिर्फ एक संयोग थी। हालांकि जी चौधरी गलत थे। वह कितना भी सावधान क्यों न रहे, अर्जुन देव के कृपाण क्षेत्र के भीतर अर्जुन देव के चारों ओर 1 किलोमीटर उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। बैंग! अर्जुन देव ने हमला किया और सीधे जी चौधरी को नीचे गिरा दिया। भारी किक ने जी चौधरी को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह सामने आ गया। उसके मुंह में बहुत सारी धूल और गंदगी घुस गई। यह किक बहुत तेज थी। जी चौधरी याओ मनलान से पहले ही उतर गए। यह देखकर कि याओ मनलान पास ही जमीन से टकराने वाला है, अर्जुन देव ने लापरवाही से अपने बाएं पैर से लात मारी। उसने एक और खून की उल्टी की, उतरने से पहले फिर से उड़ गई।
अर्जुन देव ने अविश्वसनीय रूप से अहंकारी जी चौधरी को रौंद दिया और लापरवाही से उस कपटी लड़की को लात मार दी। इस तरह के एक दृश्य ने स्काई डोम पैलेस के 3 जीवित वरिष्ठों को हक्का बक्का कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से अविश्वास में डूब गए। अर्जुन देव के आने से पहले उनकी ताकत को लेकर चिंतित रहने वाली याशिका कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही थी। याओ मनलान के उतरने और कुछ बार गिरने के बाद घावों ने उसके शरीर को ढक दिया। उसने एक दर्द भरी अभिव्यक्ति दिखाई, उसकी आंखें डर से भर गईं क्योंकि उसने अर्जुन देव को देखा। सभी के साथ याओ मनलान अपने हाथ की हथेली में पुरुषों के साथ खेलने वाली थी। ऐसा कोई पल नहीं था जब वह एक आदमी के प्रति इतना डरावना महसूस करती थी। अभी उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, भाग जाओ। हालांकि अर्जुन देव याओ मनलन को भागने का मौका कैसे दे सकते थे? स्काई डोम पैलेस के 1000 से अधिक मार्शल ऋषियों की मृत्यु के बाद वह उसे अपनी इच्छानुसार कैसे आने और जाने दे सकता था? ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी समय अर्जुन देव के हाथ में चंद्र छाया कृपाण प्रकट हुई। एक देदीप्यमान कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और म्यान अपने आप बाहर आ गया। हूंश, म्यान उल्का की तरह उड़ गया, जिससे ठंडी बैंगनी रोशनी का निशान निकल गया। पुसी, खून की एक लहर के बीच यह याओ मनलान की पीठ में घुस गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये दोनों राक्षस अभी भी बहुत उपयोगी थे। उन दोनों ने उन पर कई राज छिपाए थे। अर्जुन देव ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी सरलता से जाने दिया जाए। आह! म्यान पर टिमटिमाती बिजली की रोशनी ने याओ मनलान को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वह हिलने डुलने की क्षमता खो दे। इरोस डेमन्स पहले स्थान पर युद्ध में अच्छे नहीं थे। इस तरह के झटके के बाद वह बाहरी मदद के बिना फिर से खड़ा नहीं हो पाएगी। जहां तक जी चौधरी का सवाल है, जो अब अर्जुन देव के पैर के नीचे थे, अर्जुन देव ने उनसे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। अर्जुन देव ने कृपाण उठाई, इस व्यक्ति को तुरंत अपंग करने की तैयारी की। मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। जी चौधरी दहाड़ने लगे। पुसी, उसकी पीठ पर 2 बैंगनी मांस के पंख फहराए गए। ये पंख फड़फड़ाते हुए तेज हवा चलाते रहे, जिससे अर्जुन देव को खुद के बावजूद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। याशिका ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, अरे नहीं, वह अपनी शाही वंशावली को सक्रिय कर रहा है। भले ही अर्जुन देव की कृपाण में एक अत्यंत मजबूत बल था, लेकिन उन्होंने उस पर नियंत्रण नहीं खोया। एक विचार के साथ तेजी से उतरने वाली कृपाण रुक गई, जैसे ही टिप ने जमीन को छुआ।